इस सक्सेस के लिए और इस बुक आने के लिए मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी और अपनी मम्मा को। और मेरी बुक में भी मेंशन है कि मेरी बुक डेडिकेटेड है मेरे पापा को, जो मेरे लेडर टू सक्सेस हैं। और इस बुक में लड़कियों के स्ट्रगल के बारे में है और बेसिकली उस वर्क के स्ट्रगल के बारे में है जिसे शायद अभी तक कोई ऊपर नहीं ला पाया है। इतने राइटर्स ने वुमेंस के ऊपर लिखा है, इतना ज़्यादा लिखा है, लेकिन कभी भी उस सेंसिटिव पार्ट को कोई टच नहीं करता जो लड़कियां अभी भी इतना स्ट्रगल कर रही हैं रात रात को, जो मजबूरियों से वो वहाँ पे पढ़ रही हैं। बट क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग है जिनसे कोई बात नहीं करना चाहता, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तो हमने बहुत हिम्मत करके उस टॉपिक को ऊपर लाने की कोशिश करी है। मैं बहुत छोटी थी तब से लिख रही हूँ और मेरी पहली बुक आई थी 2 साल पहले, द लास्ट लाफ ऑफ लीला। और मैं अपनी नानी से इंस्पायर्ड थी उस बुक के लिए। मैंने अपना क्लास 12th रामग्या स्कूल से किया है नोएडा में, और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ वाराणसी से, जीवनदीप कॉलेज से। और स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, बट या लोगों का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, वो तो कोई भी आगे बढ़ता है तो झेलना पड़ता है। बट हाँ, और भी लोग थे जिन्होंने काफ़ी पीछे खींचने की कोशिश करी, मतलब बहुत आपके पर्सनल लाइफ पे बहुत कमेंट किया। बट बस एक छोटे बहुत वही स्ट्रगल थे जो मैंने किए, लोगों को प्रूव करना कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैंने कर लिया। तस्लीमा नसरीन, उनकी जो बुक आई थी लज्जा, उसकी वजह से मैं बहुत इंस्पायर्ड थी। और वो भी एक कंट्रोवर्शियल राइटर थी, उन्होंने भी बहुत हिम्मत करके बहुत सेंसिटिव टॉपिक को टच किया, और वैसा सेम मैंने भी करने की कोशिश करी है, बस टॉपिक अलग है। बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है एक राइटर के लिए, जब वो लिखता है तो एक तरीके से वो उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पीरियड में जब वो लिखता है तब उसका कनेक्शन और लोगों से बहुत हट जाता है। बट हाँ ठीक है, आपकी फैमिली अच्छी है, वो आपको सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली आप लिख पाते हो। आप बहुत उस टाइम पे बहुत साइको हो जाते हो एंड लेकिन नहीं, बट आप जो लिखते हो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा आता है कि दैट्स वर्थ इट। ये यही शोकेस करने की कोशिश कर रहा है कि जो वर्ग अभी तक हमारा छूटा हुआ है, जो अभी तक ऊपर नहीं है, बिकॉज आई गेस इट्स द ओनली अभी जो ऊपर नहीं आया है। यही एक हमारा ऐसा भी अलग समाज है जो हम सबको पता है, जो रात को काम करता है एंड उसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो ही समाज को ऊपर लाने की कोशिश करी है इस मूवी से, इस बुक से। बिल्कुल, आई रियली विश कि हमारी इंडियन लिटरेसी इतनी और ज़्यादा आगे बढ़े, और लोग और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, लड़कियां क्या लड़के भी लिखें। और मैं बेसिकली वुमेंस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ अपने ब्लॉग्स में भी, अपनी बुक्स में भी, तो मुझे पसंद है उनके लिए लिखना, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी बहुत सेम है, कुछ बदला नहीं है, तो उन चीज़ों को लाइट में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वही मैं चाहती हूँ कि हो। नेक्स्टली मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स सोच के रखे हैं। बेसिकली मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने एक ब्लॉग लिखा था सती, एंड कुछ सती प्रथाएं अभी भी चल रही हैं, बहुत जगह पे चल रही हैं। प्लस हम लड़कियां सती का मीनिंग अभी तक ढंग से समझते नहीं हैं, उसको हम और गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सती प्रथा है, ठीक है, हम उसमें सुसाइड करते थे, बट हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वी गेट इन अ रिलेशनशिप, हम बहुत हमने सुना है कि लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। तो सती प्रथा वाज रियली डिफरेंट, तो लोगों को अभी तक सती प्रथा का रियल मीनिंग, बहुत लड़कियों को, बहुत हमारे यूथ को ढंग से पता नहीं है। सती हो गया, मैंने कृतज्ञता ब्लॉग लिखा है, मैंने देवदासी लिखा है। देवदासी वाज द मेन थिंग जो मैं चाहती हूँ कि शायद उस पर भी कभी बुक बने, सॉरी मूवी बने, क्योंकि देवदासी भी अभी तक चालू है एंड वो शायद द 100 Bucks से भी हल्का हल्का रिलेट करती है, क्योंकि कुछ औरतें जो पहले देवदासियाँ थी वो भी आगे आके अब इस प्रोफेशन में आगे, बिकॉज अब देवदासी वाली प्रथा ख़त्म हो गई है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उन्हें इन्हीं सब चीज़ों में पढ़ना पड़ता है। मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। मैं बास्केटबॉल खेलती थी पहले, आई प्लेड फॉर NCR इन बास्केटबॉल, आई वॉज इन बैडमिंटन, आई प्लेड फॉर नॉट फॉर नेशनल, आई प्लेड फॉर डिस्ट्रिक्ट इन बैडमिंटन, एंड आई वॉज अ चेस प्लेयर, I played for state in chess, and then again I'm in like I was in drawing also, like I love drawing a lot, and then blogging, swimming, etc etc. These are my hobbies. Writing was not my destination, but क्योंकि अब मैं इसमें आ चुकी हूँ एंड बहुत ज़्यादा इसे मैं पसंद कर रही हूँ, सो मैं चाहती हूँ, क्योंकि एक राइटर जो होता है उसके पास इतना ताकत होता है कि वो हाँ लोगों का सोचना, लोगों का पर्सपेक्टिव बदल दे, एंड पर्सपेक्टिव बदलना इज़ द मेन थिंग। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग माई राइटिंग ओनली, एंड प्लस आई एम परस्यूइंग BJMC, मास कम्युनिकेशन।
So in case if I don't get much opportunities in writing, so I'll switch to journalism. विष्णुप्रिया मेरी छोटी बहन है और जब उन्होंने मुझे पहली बार इसके बारे में बताया था तो मैंने दुष्यंत भाई को कहा था कि दुष्यंत भाई आपको इसके ऊपर एक मूवी बनाना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी, इसका जो सब्जेक्ट है वो इतना सटीक है, इतना अच्छा है। और प्रोस्टिट्यूशन पे कई मूवी बनी है पहले, कई बार लिखा गया है, बट किसी ने उसकी गहराई को नहीं बताया, किसी ने इतने अंदर तक नहीं सोचा कि एक प्रोस्टिट्यूट भी किस हद तक दुख झेलती होगी पैसे कमाने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि वो लोग शायद निकलते हैं और बहुत इजी मनी है और इस इजी मनी को वो लोग घर वापस लेके आते होंगे, बट विष्णुप्रिया ने जिस तरह से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है, मतलब उसमें एक प्रोस्टिट्यूशन में जो गंदगी है, जो एक दर्द है एक प्रोस्टिट्यूट का, वो साफ दिखाई देता है। कि आज की तारीख में लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मसाला मूवी हो, पर इसमें एंटरटेनमेंट तो है, पर एंटरटेनमेंट के साथ में इट्स यू कैन से एक सटायर है, एक मैसेज है। मैसेज इसलिए है क्योंकि जिस वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में आई है, जिस वजह से वो ये सब चीज़ें कर रही है, अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो मकसद पैसा है या मजबूरी है, कुछ भी कह लीजिए, बट वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पैसा कमा रही है। और ये सब करने के बाद आखिर में उसके पास सिर्फ 100 रुपये बचता है। तो जो उस पर बीतती है वो एक रात की कहानी है। अगर ऐसे देखें तो सिर्फ एक रात हमें मालूम पड़ी है, वो 365 डेज़ जो उस पर गुजरता होगा, उसके बारे में सोचिए आप। जब हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो जब ये बुक लिखी जा रही थी और दुष्यंत भाई ने कहा यार ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है, और ये हम लोग उनके घर पे थे, बैठे हुए थे जब सुनाया गया, तो मैंने दुष्यंत भाई से कहा आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, आपको सीरियसली इस पे मूवी बनाना चाहिए, इस नावल पे। और मुझे तो इसकी सिर्फ वन लाइनर सुनाया गया था, बट मैंने हाँ कह दी थी। क्या जी, मेरी देखिए फर्स्ट मूवी तनिषा मुखर्जी के साथ थी, बी केयरफुल। शिल्पी शर्मा, जॉनी लीवर, असरानी जी, रजनीश दुग्गल, काफ़ी लोग थे उसमें। उसके बाद मेरी एक मूवी जो बहुत दिन से पेंडिंग है, 6X, जिसमें काफ़ी बड़े नाम श्वेता तिवारी, रश्मि देसाई, विदिता बाग मेरे साथ है। ये पिक्चर पेंडिंग है, अब रिलीज़ होगी, ऊपर वाला चाहेगा जल्दी होगी। मेरी अभी 2 साल पहले एक मूवी रिलीज़ हुई थी विराम, नरेंद्र झा जी के साथ। और किस्मत की बात कही है कि विराम में नरेंद्र जी की एंड में डेथ हो जाती है और उसके कुछ ही दिन बाद नरेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे। और मैं खुद अभी एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, द डेविल्स इनसाइड, जिसमें पहले एपिसोड को मैंने अर्शी और शारिब को लिया है, जो कि बहुत जल्द आपको वेब सीरीज़ के माध्यम से दिखा जाएगा किसी बड़े चैनल पे। ये मेरी डॉटर की स्टोरी पे बेस्ड है। बेसिकली ये मेरी डॉटर की स्टोरी पे बेस्ड है, और इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग्स है, वो लिखे हैं एम सलीम साहब ने, इंडस्ट्री के रेनोन राइटर हैं वो। तो हम दोनों बाप बेटी में शर्त लगी थी कौन फर्स्ट आएगा, तो शी इज़ फर्स्ट नाउ, लेकिन फिल्म अगर पूरी करने की बात है तो मैं फर्स्ट आया हूँ। तो नहार न जीत, हम दोनों वी आर सेम विनर। और आज इनका ये बुक रिलीज़ हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एज ए प्राउड फादर आई एम हैप्पी कि शी मेक मी प्राउड। नहीं, मैं मेरे बच्चों से ऐसा रिश्ता है कि जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट है ही नहीं, और मैं हमेशा चाहता हूँ, हर फादर चाहता है, इवन हर फैमिली वाले चाहते हैं कि उनकी फैमिली के सारे लोग मुस्कुराते रहें। तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली स्माइल। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब्जेक्ट के साथ उन्होंने जस्टिस किया, बहुत अच्छा नावल लिखा, और उस नावल पे मैंने फ़िल्म बनाई, तो ये भी मेरे लिए भी एक गौरव की बात है। और एक रात की जर्नी है, थोड़ा सा नावल में कहानी डिफरेंट है, फिल्म में डिफरेंट है, बट फिल्म इज़ बेस्ड ऑन दिस नावल। मुझे लगता है कि एक लड़की के इशू पे ज़्यादा जस्टिस कर सकते हैं, तो उस लिहाज से देखें तो इट वुड बी फाइन। और आई विश कि ये बेस्ट सेलर में जाए बुक। ब्रेड बटर की दौड़ देखिए सब करा देती है, लेकिन बिसाइड दैट मेरा ये मानना है कि हम एक ढर्रे पे चलें, एक लीक पे चलें और नकल करें दूसरों की, तो जिनकी हम नकल करते हैं उनको भी एक तो दुख होता है, क्योंकि हम उनको डेफिनेटली अपने काम में उनको हम वो तो देते नहीं हैं कि हमने उनको एक थैंक्स बोल दिया, उनको दुख होता है। दूसरा, आपकी अपनी पहचान नहीं होती। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने निजी तौर पे कुछ अच्छा क्रिएटिव
कर सकूं और एक शानदार कोई भी अरेंजमेंट कर सकूं फॉर एंटरटेनिंग द पीपल। स्टार्ट माई कैरियर इन 1996 एज एन सिंगर, और मैं इस मुंबई में संगीत सीखने आया था। उस समय जितने भी रियलिटी शोज़ हुआ करते अधिकांश में मैंने हिस्सा लिया, बहुत सारे जिंगल्स गाए, बहुत सारे सीरियल्स में एक्ट किया मैंने। आज के कई स्टार्स हैं जो उस समय मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, और कई जगह तो आई बिकम अ हीरो इन पर्टिकुलरली सीरियल या टेलीफिल्म, और उनके बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर हुआ करते थे। देन इन 2000 आई शिफ्टेड बैक टू दिल्ली एंड आई एस्टैब्लिश माई ओन कंपनी, और तब से हम लोग प्रोडक्शन में हैं और हम लोग टेलीविज़न के लिए, सिनेमा के लिए कंटिन्यू काम करते हैं। प्लस हमारे कुछ फ्लैगशिप इवेंट्स और अवार्ड्स हैं जो हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं इंडिया और ओवरसीज़ में। टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड सीज़न 4 किया हम लोगों ने अभी, और ये हर साल मुंबई में होता है। देश विदेश से इसमें भारतीय आते हैं, और हम ऐसे 50 भारतीयों का वहाँ पे सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियाँ अर्जित की, जिनके काम से प्रेरित होकर लोग अपना एक जीवन पथ तय कर सकते हैं। मैं जब इस शहर में आया था तो मुझे थैंक यू बोलना भी नहीं आता था, और मैं बहुत छोटा था। आई वॉज 16.5 years old। मैं बहुत जल्दी आ गया था यहाँ पे, और लेकिन विनम्रता बड़ी कूट कूट के भरी हुई थी हम लोगों में पारिवारिक संस्कारों की वजह से। तो आज मेहनती बच्चे ज़्यादा हैं जो आ रहे हैं, नए टैलेंट जो आ रहा है उनमें डेफिनेटली उनकी समझ बहुत ज़्यादा है, डिजिटल युग है, लेकिन एक चीज़ जो गायब हो गई वो थैंक्स और विनम्रता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थैंक्स और विनम्रता हमेशा रखिए। आप यकीन मानिए आप एक बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचेंगे, और यकीनन इस चीज़ की कमी है। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल हम जो घटनाएं देखते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया, ये मर गया, ये वो हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर समबडी गोइंग टू गिव यू समथिंग, तो आप ये मत सोचिए कि आप में कितना टैलेंट है, आप ये सोचिए कि आपको काम मिला और आप उनका थैंक्स अदा नहीं करेंगे तो ये जो मैसेज है ये आगे जाता है। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो थैंक्स रखिए, थैंक्स रखेंगे तो आप बहुत ऊँचे जाएंगे। ये भी कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे कि आगे जाके किस तरह से अपने आप को अलग तरीके से नजर, मतलब आपको इमेज है तो कैसे डिफाइन करेंगे आगे चलकर? अब बॉलीवुड अड्डा जैसे चैनल हम लोगों के साथ हैं, तो आई होप कि इमेज की तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो मेरा व्यवहार है, जो मेरे दोस्तों का जो प्यार है वो हमेशा बना रहे, और वो अगर बना रहेगा तो यकीनन जैसे अब तक हमने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वैसी सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते रहेंगे। और मैं स्पेशली बॉलीवुड अड्डा के जो व्यूअर्स हैं उनसे भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिए बॉलीवुड अड्डा के साथ, और बॉलीवुड अड्डा में हम ही नहीं, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अड्डे के जो जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सबसे आपकी ऐसी ही मुलाकात होती रहेगी। और ज़रूर देखिए 21 फरवरी को मेरी फिल्म द 100 Bucks, और जब भी आप कहीं जाएं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, तो आपको एक बुक मिलेगी जिसे मेरी बेटी ने लिखा है। आप इसको भी बाय कीजिए, ऑनलाइन ही मंगाइए, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू। मेरा नाम है संतोष सिंह, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर हूँ। ये बुक के बारे में जैसे दुष्यंत प्रताप सिंह जी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, जैसे मैंने ये एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगर ये फिल्म साइन की थी, तो तभी उन्होंने मेरे को हिंट दिया था कि ये एक नॉवल बेस्ड स्टोरी है। और तब जब मैंने नरेशन सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना एक्साइटिंग लगा, इतना मैंने बोला क्या सब्जेक्ट है यार, क्या प्यारी स्टोरी है। तो फिर मैंने ये फिल्म मेरे पास आई और हम लोगों ने म्यूज़िक बनाया। उसमें फिर मोनालिसा गाना भी पूरे बॉम्बे में या पूरे इंडिया में हर जगह पे इसके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे हमारी म्यूज़िक को, हमारी फिल्म की म्यूज़िक को, गानों को, और वायरल हो गया है, हर डिस्क में गाड़ियों में गाना बज रहा है। चैलेंज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक मैंने सीखा है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, म्यूज़िक के अंदर ही मैं जीता हूँ, सुबह शाम म्यूज़िक ही है मेरी ज़िंदगी में। चैलेंज कुछ भी नहीं है, लेकिन संगीत के अलग अलग रंग हैं, बहुत सारी इसमें एक्सप्रेशंस है, बहुत सारे इमोशंस हैं इसमें। तो किस इमोशन पे ऊपर ये फिल्म बन रही है, तो वो ग्रैब करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इतनी इमोशनल फिल्म है, ये एक लड़की की कहानी है, एक रात की कहानी है जो किसी कारणवश या किसी मजबूरी में वो एक वेश्यावृत्ति में आ जाती है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, वो लोगों को हेल्प करती है, कहीं वो पैसा कमाती है, चाहे कैसे भी कमाती है, वो उस पैसे से लोगों की हेल्प करती है, मदद करती है। इस फिल्म में ऐसा कुछ गंदा कुछ है नहीं है। एक वो कम पढ़ी लिखी लड़की या कैसी भी लड़की, उसकी जो भी उसके हिसाब से जो लैंग्वेज होगी वही लैंग्वेज होगी। मेरे ख्याल में कोई लंदन से MBA तो करके वो आई नहीं कि वो वैश्यवृत्ति बन गई और उसकी लैंग्वेज जैसी अब चाहते हैं वैसी हो गई, है ना। तो वैश्य वो बनती ही क्यों।
तो जैसी उसकी समझ है वैसी वो बोलती है, पर वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशंस रॉन्ग नहीं है। वो बहुत ही प्यारी इंसान है, उस कैरेक्टर के अंदर इंसानियत बहुत प्यारी है। वो लोगों की मदद करती है, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी बात ही कहती है, चाहे वो कुछ भी है। तो ये मैं चाहूँगा कि दुष्यंत सर का कितना क्रिएटिव फ्रीडम था आपको, क्योंकि कभी कभी जो अपने अनुसार चाहते हैं प्रोड्यूसर एक्टर जो म्यूजिक को आप आपको कितना फ्रीडम देते हैं? दुष्यंत जी मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, जैसे इसके अलावा मेरे बहुत हिट गाने हुए हैं, चन्ना बेघराजा और बहुत सारे मेरे गाने आए हैं। तो मैं काफ़ी सालों से फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ बहुत, तो वो मेरा काम जानते हैं और इसी भरोसे के दम पर ही उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म का एक पात्र बनाया था और मुझे पूरी की पूरी फ्रीडम उन्होंने दी थी। हाँ, नरेशन मैंने 2-3 बार लिया था कि सिचुएशन कैरेक्टर को समझ पाऊँ, ये सारा चीज़ मैंने लिया था। लेकिन बाद में जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो ऐसा कभी उन्होंने मेरे को नहीं कहा कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो सब मेरे हाथ में था। आई वॉज द डिसीज़न मेकर कि दुष्यंत जी को गाना गवाना है, मैंने गाना है, स्टूडियो में कैसे है, क्या म्यूजिशियंस होंगे, क्या प्रोग्राम, ये सब मेरे डिसीजंस थे। और ये इसी वजह से उन्होंने मुझे इतना क्रिएटिव लिबर्टी दी, तो गाना इतना लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को इतना गाना अच्छा लग रहा है। अगर वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें मेरे ऊपर थोप देते तो शायद इतना गाना अच्छा बनता ही नहीं। अभी रिसेंटली 2 सिंगल मेरे इसके अलावा मोनालिसा के 100 बक्स के अलावा मेरे रिलीज़ हुए हैं सपना चौधरी के साथ में। फिर मेरा गाना एक और रिलीज़ हुआ है पंजाबी 5 साल। तो 4-5 प्रोजेक्ट अभी मेरे रिलीज़ हुए हैं और 4-5 प्रोजेक्ट अभी और आने वाले पाइपलाइन में हैं। तो अभी बहुत जल्दी है कि मैं उनके बारे में कहूँ कि क्या है ये है, पर बैक टू बैक आते रहेंगे, आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो स्पेशली अनुप्रिया सिंह को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा नावल लिखना, इतना इंटेलेक्ट नावल लिखना, ये कोई बस की बात नहीं है कि इतने छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं है। लेकिन ईश्वर ने उनको इतनी समझ और बुद्धि दी है कि उन्होंने लिखा और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। और मेरी तो वैसे वो 19 ही है वो, तो बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। अनु, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नावल हमें देने के लिए, थैंक यू। जो ये फिल्म है द 100 बक्स, इस पे सबसे ज़्यादा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है वो मोहिनी का कैरेक्टर है। जो एक लड़की है वो बहुत बिंदास है, लाइक लोगों की निगाह में वो एक ऐसी लड़की है जिसको लोग हीन भावना से देखते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत मस्त कैरेक्टर है। अपने आप में बहुत, उसको नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे उसको शर्माने की। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है कि वो काम लोगों के हिसाब से गलत कर रही है, लेकिन वो अपने लाइफ में बहुत ही रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली लड़की है। लाइक कहीं भी ना इंसाफ़ी नहीं, किसी के साथ में कोई गलत नहीं। तो ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत दमदार कैरेक्टर है। लाइक जब कभी कोई गलत करता है तो उसके फेस पे ऐसा दिखता है कि नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये मोहिनी का जो कैरेक्टर है एकदम धाकड़ सी, बिंदास सी लड़की का कैरेक्टर है। तो ये बहुत मतलब थोड़ा अलग है। फिर ये कहना चाहूँगा कि विष्णुप्रिया जी ने ये स्टोरी लिखा है, उनका बुक भी आया है और कम उम्र में एक ऐसा किताब लिखा है जो कि एक स्ट्रगल और प्रॉब्लम जो फीमेल कम्युनिटी से होता है उसके बारे में शोकेस किया। क्या कहना चाहिए उनके बारे में? ये तो मैं बहुत बड़ा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी विष्णुप्रिया को, बिकॉज उनकी जो उम्र है, अपने उम्र के हिसाब से उन्होंने जो बुक लिखा है वो मतलब बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लिखा है। आई हैव रेड दिस बुक। कितना मतलब इसमें प्यारा लिखा हुआ है, जैसे लगता है कि लाइक किसी ने बहुत ही डीपली घुस के इसमें लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। तो इस फिल्म में एक्चुअली थोड़ा सा फिल्म से हटके भी है ये बुक, उसमें थोड़े से कैरेक्टर और भी ज़्यादा है, बट फिल्माने के टाइम पे जब आप फिल्म बनाते हो तो उसमें थोड़ा आपको चीज़ें डालनी पड़ती हैं, बिकॉज वो जस्टिफाई नहीं होती हैं फिल्मों में। वीडियोग्राफी में और बुक में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो मैं विष्णुप्रिया का जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या मतलब दम है लड़की में। इन्होंने एक और पहले भी बुक लिखी हुई है, द लास्ट लाफ ऑफ लीला, वो भी बहुत प्यारी है। लेकिन ये द 100 बक्स जो इन्होंने लिखा है, लोग पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है ये बुक। तो जो रोल प्ले कर रही हैं आप बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, तो कैसे प्रिपेयर किया रोल के लिए और कितना उसमें रियलिज्म ऐड किया आपने, किस तरह से अपने रोल को मॉडिफाई किया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि रियल में कुछ देख रहे हैं। फिल्मी टाइप से इसमें कुछ नहीं है। मतलब वो कैरेक्टर ऐसा है कि डायलॉग भी और हर एक चीज़ मतलब नेचुरल वे में है और एक लगेगा कि नहीं कहीं रियल में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिल्म टाइप का लगेगा ही नहीं। बुक तो बुक ही होती है, बट जब आप फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ती हैं। तो ये फिल्म बहुत ही रियलिटी के क्लोज ही है, इसमें कुछ भी ऐसा फिल्मी नहीं है।
और दुष्यंत जी के बारे में जिन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको, मतलब लीड में कास्ट किया आपको, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? दोनों साझेदार। हाँ सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी बिकॉज तो बहुत करनी है आगे लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर हों जो सिर्फ मुझे बढ़ावा दे रही हैं या जो मेरे ऊपर ही फिल्माया गया है, तो ऐसी फिल्में बहुत कम मिलेंगी मुझे लगता है। तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी बिकॉज पहली फिल्म है और पहली फिल्म में इतना बड़ा कैरेक्टर, लाइक हीरो ही मैं हूँ। हीरो कह के मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हीरो के बिना फिल्म नहीं चलती, बट बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरी पहली फिल्म ऐसी है। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आपका जो पास एक्टिंग का सफर शुरू कैसे हुआ, क्या क्या किया आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी एक्टिंग का सफ़र कभी शुरू नहीं हुआ। मैं पढ़ाई में थी BBM बेंगलोर में, और वहाँ से चोरी चुप्पे में आई। चोरी चुप्पे मतलब मम्मी पापा को बताया तो था, बट उतना सपोर्ट नहीं था कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री में उनको लगता था मैं IAS ऑफिसर बनूँ या कुछ ऐसे पढ़ाई करूँ। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने स्टार्ट किया, लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट किया, प्रिंट मीडिया से स्टार्ट किया, बट दिल कहीं ना कहीं एक्टिंग में था कि एक होता है ना आपका शौक होता है, आप भले सेम इंडस्ट्री में हो लेकिन दिल है एक्टिंग तो एक्टिंग है, आपका मॉडलिंग से मन नहीं भरता है। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्टिंग में घुसी, धीरे कोशिश किया, तो मैं सर को मिली और फिर फिल्म बन गई हमारी। ये जो गाना है मोनालिसा, उसके अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अभी 2 मिनट पहले ही मिलियन में गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज अभी तुरंत मैंने देखा है और इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू आ रहा है। लाइक जो भी देख रहा है ये वीडियो उसको यही, उसके मुंह से यही निकल रहा है कि वाह कितना अच्छा बना है, वो गाया किसने। तो मैंने बोला मेरे जो डायरेक्टर हैं वही सिंगर भी हैं और संतोष सिंह जी हैं, तो लोग बोले आवाज़ की भी बहुत तारीफ़ हो रही है इसमें। और आगे क्या करने वाले हैं कविता जी, बताइए कौन सी प्रोजेक्ट? एक्चुअली क्या है कि हमारी दूसरी फिल्म भी आधी बन चुकी है, कौन हो तुम, तो वो फिल्म जो है लाइक मई में रिलीज़ होने वाली है। और हमारी तीसरी फिल्म जो है वो पूरी लाइनअप है, लाइक उसको बस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही आगे का भी प्लान है, अभी सर के साथ जो भी प्लान है सर के साथ ही है कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है कि इस मेरी बुक पे मूवी आ रही है $100 21 फरवरी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें ताकि हमारे समाज की सोच बदले। बहुत इम्पोर्टेंट है इस मूवी को देखना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, सबकी सोचने का तरीका बदलेगा। दुष्यंत जी, अभी हमने देखा ऑनलाइन कि चंडीगढ़ में और करनाल में बहुत आपकी फिल्म को लेके एजिटेशन हो गया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे तो मैं हतप्रभ हूँ। इवन मैं कविता से बात कर रहा था, संतोष भाई, जैद, इवन गुलगुल, विष्णुप्रिया ऑल्सो वरीड। मेरी फिल्म का किसी ने ट्रेलर देखा नहीं, किसी ने प्रोमो देखा नहीं, बिकॉज वहाँ जो मैं देख रहा था उनके तरीके वो जो बोल रहे थे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और मेरी फिल्म में मैं मतलब आपको फिर बोलता हूँ कि इस फिल्म को लोग इसलिए याद रखेंगे कि टैबूज पे ये फिल्म बनी है, और इस फिल्म को अपनी मम्मा, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने दोस्त, सबके साथ, अपनी वाइफ, सबके साथ देखने जा सकते हैं और आपको बहुत खुशी होगी। और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए हैं, तो हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बातचीत है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं 1 या 2 दिन में, और मैं ज़रूर ये सब चीज़ों को पे हम लोग उनको एक पॉजिटिव उनका हम व्यूज़ हासिल कर सकेंगे। और क्योंकि मैं थोड़ा, हम लोग समाज सेवा से भी जुड़े हुए, तो हो सकता है शायद इसीलिए कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, तो मैं कंटिन्यू लोगों के टच में हूँ। एंड आई होप कि इस द 100 बुक को और हमारी फिल्म को इंडिया वाइड नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। आपकी फिल्मों को कुछ डायलॉग कट मिले हैं, आपको फिल्म विदाउट कट पास हुई है, तो कौन से डायलॉग्स हैं जो इस पे कैंची चलाई है? ये ऐसी फिल्म है जिसमें एक भी कट नहीं है। एक भी कट नहीं हुआ, कुछ डायलॉग्स में ज़रूर था क्योंकि एक रात का सफ़र है, कुछ गाली गलौज होती है, कुछ पुलिस वालों का हमने सोचा कुछ रियलिस्टिक रख देते हैं जैसे हम जाते हैं, तो बट सेंसर ने कहा कि नहीं ये हटा दीजिए, तो हम लोगों ने उससे हटा दिया उस चीज़ को। और हमको सम्मान करना चाहिए, कोई भी गाइडलाइन है अगर गवर्नमेंट की तो हमें सम्मान करना चाहिए। जिस टॉपिक पे बनी फिल्म उन लोगों को दिखाने का भी प्लान है आपका? मैंने इसीलिए, मेरी जब बात हुई, मेरे पास कुछ संगठनों के फ़ोन आए, मैं पर्टिकुलरली किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ भी बोलने से पहले मैं उनसे बात करूँगा जिनके ऊपर फिल्म बनाई है। तो हम आने वाले 1-2 दिन में स्पेशली एक शो रखने वाले हैं हमारे समाज के इस वर्क के लिए, और मैं पहले उनकी ब्लेसिंग्स दूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप बताइए कि अगर वो कहेंगे, अगर वो ये कहेंगे फिल्म मत करो, तो मैं रिलीज़ भी नहीं करूँगा फिल्म, और अगर वो पास करते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा सेंसर वो लोग हैं। और उसके बाद मैं ज़रूर उन लोगों को भी फिल्म दिखाऊंगा, उनसे बात करूंगा, एंड आई होप 21 को हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे द 100 bucks।
आप क्या कहेंगे जाहिद सर? इस विषय में जो दुष्यंत भाई ने कहा है बिल्कुल सही है। कैमरा जिस हम लोग नहीं, आवाज़ नहीं आएगी ना, आवाज़ बहुत, हाँ बस सेंसर हमारे लिए ये है क्योंकि हम लोगों ने इसी वर्क के लिए ये मूवी बनाई है और आज तक बॉलीवुड में कई बार इस वर्क के लिए मूवी बनाई गई है पर किसी ने इस वर्क का ये पहलू नहीं छुआ जो हमने इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है। हम लोगों को लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत इजी मनी है, वो इजी मनी नहीं है। बहुत मेहनत करके, बहुत तकलीफ़ों को झेल के वो इस तरह का पैसा कमाते हैं और हमने यही बताया है कि आखिरी में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो ये 100% की बात है, ये 100% की नाम भी बात रखा है, गया है कि 100% 100 bucks। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी हो जाने दो यार रिलीज़, क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी पहली फिल्म है और ज़्यादा टाइम नहीं है, क्यों मेरे किस्मत पे ताले लगा रहे हो। हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं और हम लोग सर्वधर्म समभाव और एक कहते हैं अनेकता में एकता वाला है। तो ज़रूर हम लोगों को अपने लोग, मैं एज एन डायरेक्टर ये बोल रहा हूँ, सॉरी कविता की बात काट के, कि हम लोग ऐसे एक परिवेश से आते हैं तो यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का हक है। ये भी खूबसूरती है लोकतंत्र की। और आप बिलीव रखिए मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ, आपसे मेरी बातें होंगी, फ़ोन पर खूब बातें की हैं मैंने, बातें होंगी और हम आपको खुश करने के बाद ही हम अपनी खुशी एंटरटेन करेंगे। संतोष जी, आप क्या कहेंगे? सेना में घर आ जाने के बाद आपका गाना रंगीला राज हो गया। हाँ, मोनालिसा बहुत बड़ा हिट हो गया, बहुत बहुत खुशी है मुझे। और दुष्यंत प्रताप सिंह जी को, कविता जी को और जाहिद भाई को, सबको बहुत बहुत बधाई। सब लोग हम एक ही टीम का हिस्सा हैं और सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, प्लीज़ इस फिल्म को रिलीज़ होने दें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप पहले फिल्म को देख लें, उसके बाद विरोध करें। थैंक यू सो मच। मोनालिसा से भी ज्यादा सोनी तू, बेब है तू अरशों की हूबहू, लक लच के बोतल कच दीदा, टूट गया बटन तड़क करके, टूट गया बटन तड़क करके, ओड़ी जे उत्ते नचदी दा, ओड़ी जे उत्ते नचदी दा, ओड़ी जे उत्ते नचदी दा।